दूसरी तरफ अवंतिका शिवा और सुहानी का पीछा करते हुए ऊपर पहुंच गई थी। शिवा और सुहानी एक कमरे में चले गए थे। जब तक अवंतिका कमरे के बाहर पहुंची, उनकी बातचीत शुरू हो चुकी थी। अवंतिका वहीं दरवाजे से कान सटाकर उनकी बात सुनने लगी। शिवा की आवाज आई, देखो सुहानी, ये बहुत बड़ा चांस मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन मेरी शर्तें क्लियर है और तुम जानती हो कि मेरे रिलेशन इंटरनेशनल अलायंस से है। मैं उनके साथ एक बड़ी डील साइन करने जा रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो यह जगह हमेशा के लिए तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी यहाँ का ओनर तो जेल में ही मारा जा चुका है। उसकी बात सुनकर सुहानी ने गहरी सांस ली और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए सिगरेट जलाई और एक कश लेते हुए बोली, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर वो शिवाय जिंदा हुआ और वापस लौट आया तो हम सबको बर्बाद कर देगा। अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वो अभी कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मरे हुए लोग कभी लौट कर नहीं आते। पूरी जेल ब्लास्ट हो चुकी है और सारे कैदी मारे जा चुके हैं। शिवा ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर बाहर खड़ी अवंतिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल धक से बैठ गया। उसने मन में कहा, इसका मतलब ये सब इस शिवा की साजिश थी। इसी ने पहले शिवा को जेल भेजा और फिर वहां ब्लास्ट करवा दिया। नहीं, शिवाय को कुछ नहीं हो सकता। अवंतिका उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाना चाहती थी। उसकी इच्छा शिवा को नोचकर खा जाने की थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोक लिया। उधर शिवा ने सुहानी को चुप देखकर फिर से कहा, अरे क्या सोच रही हो? ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मल्लिका को यह सब पता लग गया तो वो मुझे मार डालेगी, सुहानी ने डरी हुई आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए शिवा बोला, अगर तुम्हें उसका डर है तो मैं उसे भी मरवा दूंगा। जब मैं इतनी बड़ी जेल को उड़वा सकता हूं तो वो मल्लिका मेरे सामने क्या है? उधर बाहर दरवाजे के पास खड़ी अवंतिका ने किसी के कदमों की आहट सुनी। लगता है कोई आ रहा है, मुझे भागना होगा। अवंतिका जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसकी दूसरी तरफ से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जब अवंतिका दौड़ी तो अंदर बैठे शिवा और सुहानी को उसके कदमों की आवाज सुनाई दी। शिवा आंखें सिकोड़ते हुए बोला, लगता है कोई बाहर है। इतना बोलकर शिवा जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब तक उसने डोर ओपन किया अवंतिका सीढ़ियों के रास्ते नीचे भाग चुकी थी। शिवा ने गलियारे में झांक कर देखा। सुहानी ने उससे पूछा, क्या वहां कोई है? तभी शिवा ने देखा कि हाथ में एक प्लेट लिए एक वेटर उस तरफ आ रहा था। राहत की सांस लेते हुए शिवा बोला, थैंक गॉड, ये वेटर निकला। शिवा ने वेटर को वापस लौट जाने का इशारा किया और दरवाजा फिर से बंद कर लिया और फिर से डिस्कशन शुरू कर दिया। उधर अवंतिका ने अंतिम सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अपना बैलेंस खो दिया और लड़खड़ाते हुए एक आदमी से जा टकराई। उस आदमी के हाथ में वाइन का ग्लास था। अवंतिका से टकराने की वजह से वाइन उछलकर उसके कपड़ों पर गिर गई। अवंतिका ने जल्दी से खुद को संभाला और उस आदमी से कहा, I'm really sorry, वो सीढ़ियों से उतरते वक्त बैलेंस चला गया और मैं आपसे टकरा गई। I'm sorry। अगर माफी मांगने से ही सब कुछ हो जाता तो इस देश में पुलिस की क्या जरूरत थी? हम किसी का मर्डर कर देते और फिर अगले से माफी मांग लेते। तुम्हारी वजह से मेरी ड्रिंक गिर गई, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? उस आदमी ने गुस्से में जोर से कहा। अवंतिका ने धीमी आवाज में उससे कहा, सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं आपके लिए फिर से ड्रिंक ऑर्डर कर देती हूँ और आज का आपका सारा बिल भी मैं पे कर दूंगी। अवंतिका वहां कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी कहां मानने वाला था। अवंतिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उसने कहा, अरे बिल किसको चाहिए? मुझे तो तुम्हारा दिल चाहिए। तुम्हारी ये पतली टांगे, पतली कमर, बस एक बार मैं तुम्हें छू लूं तो सारा बिल मिल जाए। तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? हमें अपनी सुंदर शक्ल भी दिखाओ। वो आदमी गंदी नजरों से अवंतिका को घूरने लगा था। अवंतिका ने उससे कहा, मेरी गलती थी इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।